हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपने लिख चुके होंगे और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा आपको। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पद्म भूषण अवार्ड 2021। अभी रिसेंट में ही 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं। टोटल पर्सन जो है जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं वो हैं 10। तो हम आज उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी और उनके ये भी हम जानेंगे कि किस किसको मिला है पद्म भूषण 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पद्म भूषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेड बाय द भारत रत्न एंड द पद्म विभूषण एंड फॉलोड बाय पद्म श्री। Instituted on 2nd January 1954. ये काफी important point है। The award is given for the distinguished service of high order without distinction of race, occupation, position or sex. Without any discrimination या distinction से ये award दिया जाता है। कोई भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, वो भले वो बेस्ड जो रेस पे, ऑक्यूपेशन पे या पोजीशन या सेक्स पे। तो अब हम शुरू करके हम देखते हैं कि किन किन को मिला है पद्म भूषण अवार्ड 2021 का। फर्स्ट पर्सन है श्री कल्बे सादिक। श्री कल्बे सादिक जी हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर कल्बे सादिक, ऑल्सो नोन एज मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक, is an internationally renowned Islamic scholar, thinker, reformer, educationist, and preacher. He is known for his inclusive and broad-minded interpretation of Islam. तो कल्बे सादिक जी हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2021 का। नेक्स्ट है हमारे पास श्री रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। रामविलास पासवान born on 5 July 1946 was an Indian politician from Bihar. ये पॉलिटिशियन है बिहार से। The cabinet minister of consumer affairs, food and public distribution in the first and second Modi ministries. पासवान was also the president of the लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट थे। आपको मैं ये बात बता दूं कि इनकी डेथ हो चुकी है। 8 अक्टूबर 2020 को इनकी डेथ हुई थी। और एंड ही वाज 9 टाइम लोकसभा मेंबर एंड राज्यसभा एमपी। तो नेक्स्ट है हमारे पास श्री केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल born on 24th of July 1928 was an Indian politician who was the chief minister of Gujarat in 1995 and from 1998 to 2001 he was a 6-time member of Gujarat Legislative Assembly। तो ये गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के 6-टाइम मेंबर थे जिनका नाम है श्री केशुभाई पटेल। नेक्स्ट है हमारे पास श्री तरुण गोगोई। Tarun Gogoi, born on 11th of October 1936, is an Indian politician who served as CM of Assam from 2001 to 2016, 15 years तक। ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि 15 years तक के सीएम थे असम के। He is the member of an Indian National Congress and led the party to a record 3 consecutive electoral victories. Led the party to the record 3 consecutive electoral victories in Assam. He completed 15 consecutive years as CM of Assam on 18th of May 2016। तो ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि श्री तरुण गोगोई जी ने 15 इयर्स तक सीएम थे असम के। इनकी भी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास श्री तरलोचन सिंह। एस Tarlochon Singh, born on 28th of July 1933, is an Indian politician. He is the member of Parliament of India and representing Haryana. हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं ये श्री तरलोचन सिंह इनका नाम है। इनको भी अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण 2021 का। नेक्स्ट है हमारे पास श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। रजनीकांत देवीदास भाई श्रॉफ, born known as Raju Shroff, is an Indian billionaire businessman. He is the founder of यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड यूपीएल। यूपीएल के फाउंडर हैं रजनीकांत देवीदास भाई श्रॉफ एंड केमिकल प्रोडक्शन कंपनी इन रजिस्टर्ड इन इंडिया। केमिकल प्रोडक्शन कंट्री है ये, कंपनी है ये केमिकल प्रोडक्शन कंपनी है। इसका नाम है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास श्री नृपेंद्र मिश्र। नृपेंद्र मिश्र born on 8th of March 1945 is a retired 1967 batch
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर से, एंड सर्व्ड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के, जिनका नाम है श्री नृपेंद्र मिश्र। इन्हें भी मिला है पद्म भूषण अवार्ड 2021 का। हमारे पास होता है नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है मिसेस सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन, born on 12th of April 1943, is an Indian politician who was the Speaker of Lok Sabha from 2014 to 2019। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि 2014 से 2019 तक की जो पॉलिटिशियन थी, जो स्पीकर थी लोकसभा की, उनका नाम था सुमित्रा महाजन। शी बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी। शी रिप्रेजेंटेड द इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 1989 to 2019 as the longest serving woman member of the parliament and then retired from electoral पॉलिटिक्स। तो इनका नाम है सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं श्री चंद्रशेखर कंबारा। Chandrasekhar Kambara, born on 2nd January 1937, is a prominent Indian poet, playwright, folklorist, film director in Kannada language। कन्नड़ लैंग्वेज में काफी renowned नेम है इनका, and the founder vice chancellor of कन्नड़ यूनिवर्सिटी इन हम्पी। ये फाउंडर भी हैं कन्नड़ यूनिवर्सिटी के हम्पी से। ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ द साहित्य अकेडमी, प्रेसिडेंट है साहित्य अकेडमी, कंट्रीज प्रीमियर लिटरेसी इंस्टीट्यूशन। कंट्री हमारी इंडिया कंट्री का जो प्रीमियर लिटरेरी इंस्टीट्यूशन जो है साहित्य अकेडमी, उनके प्रेसिडेंट का भी है ये। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर कंबारा। श्री चंद्रशेखर कंबारा नाम है इनका। इन्हें भी मिला है पद्म भूषण अवार्ड 2021 का। नेक्स्ट नाम हमारा है मिसेस कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा। मिसेस के एन चित्रा। अगर नाम आपको नहीं याद होता है तो आप एटलीस्ट ये जरूर याद रख लें, मिसेस के एन चित्रा जी हैं। इनको भी मिला है पद्म भूषण अवार्ड 2021 का। कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा, born on 27 July 1963, credited as K.S. Chitra और चित्रा is an Indian playback singer and Carnatic musician। ये एक Indian playback singer है अरे और Carnatic musician है। She has recorded more than 25,000 songs in various Indian languages। more than 25,000 songs ये compose कर चुकी हैं और बहुत सारी languages में, जिसमें से कई languages हैं मलयालम और कन्नड़ भी included है।